अब इस वीडियो को मैं श्रेया छेड़ाओ के कमेंट में बना रहा हूँ एंड उनका कमेंट था कि नारुतो वर्सेस लूफी में कौन जीतेगा। कुछ लोग कहते हैं कि लूफी नारुतो को डिफीट कर सकता है, बट मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि मेरा ओपिनियन एंड आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। एंड अगर ऐसा है तो आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएगा, जिससे मुझे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पता चलेगा कि मेरे व्यूअर्स का माइंडसेट कैसा है, जिससे मुझे वीडियो के कंटेंट में काफी हेल्प होगी। अब इस वीडियो में हम दो मेन कैरेक्टर्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे एंड क्या होगा अगर दोनों ही मेन कैरेक्टर्स के बीच में बैटल हुआ तो सही में कौन जीतेगा। दोनों ही मेन कैरेक्टर की फैंडम इस वीडियो को देख रही है एंड मैं पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जब भी कोई जीतता है तो उस वक्त सामने वाला हारता भी है। अब मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मैं भी दोनों में से किसी एक कैरेक्टर की फैंडम नारुतो के कमेंट में अपशब्द भी लिख सकती है। खैर अब बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले हाय फ्रेंड्स, पार्थिव और आपसे का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। नारुतो उज़ुमाकी नारुतो वर्स से बिलोंग करता है, जहाँ पर ये कोनोहा का 7th होकागे है। इसके अंदर नाइनटेल को सील किया था, जिसके कारण ये कुरामा का जिंचुरिकी भी है। हाँ आई नो कुरामा मर चुका है, बट स्टिल हमारे लिए वो अभी भी जिंदा है। खैर नारुतो का बचपन काफी हेट्रेड से भरा पड़ा था, क्योंकि उसके अंदर कुरामा को सील किया था। सील करने वाला 4th होकागे था, जो कि नारुतो का ही बाप था। एंड सील करने का कारण कोनोहा को प्रोटेक्ट करना ही था, बट कुरामा को सील करने के लिए मिनाटो एंड उसकी वाइफ कुशिना ने अपनी जान गंवा दी। नारुतो निंजा बना एंड जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है वैसे वैसे वो रियल टाइम थ्रेट के साथ डील करता है। आकात्सुकी, 4th ग्रेट निंजा वॉर एंड पोस्ट फाइट ऑफ 4th ग्रेट निंजा वॉर, इन सभी इंसिडेंट के कारण उसका फाइटिंग में काफी बढ़िया एक्सपीरियंस हो चुका है। प्लस उसे टीचिंग देने के लिए जिराया, ककाशी एंड इरुका सेंसेई ने काफी हेल्प भी करी थी। जैसे जैसे टाइम बीता जाता है वैसे वैसे नारुतो कुरामा के काफी क्लोज होने लगता है। एंड उसके क्लोज आने का कारण यह भी है कि वो बचपन से अकेला था एंड कुरामा जो कि एक मास ऑफ हेट्रेड चक्रा है, तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है एंड कुरामा को नारुतो के अंदर होकोरोमा की छवि भी दिखती है। वेल अब बात करते हैं मुगिवारा नो लूफी एकेए मंकी डी लूफी के बारे में। इसका यूनिवर्स है नारुतो का यूनिवर्स काफी अलग है एक दूसरे से। लूफी को बचपन से ही किंग ऑफ द पायरेट बनना होता है एंड उसका रीजन खुद किंग ऑफ द पायरेट यानी कि गोल्डी रोजर होता है। उसने पायरेट एरा की शुरुआत कराई होती है, जिसके कारण लूफी के जैसे अनगिनत पायरेट सेल पे निकल पड़ते हैं ताकि वो भी किंग ऑफ द पायरेट बन सके। लूफी के यूनिवर्स में दो टाइप की पावर सिस्टम है, एक डेविल फ्रूट है तो दूसरा हाकी है। एंड लूफी के पास दोनों ही चीजें है। उसने गम गम फ्रूट खाया होता है, जिसको गोरो से हितो हितो नोमी भी कहते हैं। ये एक लेजेंडरी फ्रूट है जिससे इसके खाने वालों को रबर मैन जैसी एबिलिटीज मिलती है, बट इसके अलग अलग फॉर्म्स है एंड लूफी ने उन फॉर्म्स को गियर का टाइटल भी दिया है। लूफी के पास हाकी भी है एंड वो करंटली वन ऑफ द पावरफुल हाकी यूजर भी है वन पीस मांगा में। अगर हम इन दोनों के ही पावर सिस्टम को डीपली समझे तो देखो नारुतो वर्स में चक्रा से पावर सिस्टम वर्क करता है एंड जो वन पीस यूनिवर्स है वहाँ पर पावर सिस्टम में डेविल फ्रूट्स एंड हाकी का यूज होता है। डेविल फ्रूट्स एंड हाकी दोनों ही एनर्जी के ऊपर बेस्ट करते हैं। हाकी एनर्जी से ज्यादा विल के ऊपर बेस्ट करती है, जहाँ पर जिसके पास ज्यादा विल होता है उसके पास ज्यादा चांसेस है हाकी होने के। नारुतो के पास अपने काफी सारे फॉर्म्स है। वो केसीएम मोड के तीनों वर्जन को यूज कर सकता है, वो सेज मोड के 2 टाइप को भी यूज कर सकता है एंड वो इन सभी का मिक्सचर भी यूज कर सकता है। अब सभी फॉर्म्स की यूनिक एबिलिटीज है एंड इनके फॉर्म्स में जैसे जैसे अपग्रेडेड वर्जन में बढ़ते रहोगे वैसे वैसे नारुतो और भी ज्यादा पावरफुल बनता जाएगा। KCM3 ज्यादा पावरफुल है KCM1 से, सेज मोड ऑफ 6 पास ज्यादा पावरफुल है टोड सेज मोड से। लेकिन इन सभी के साथ नारुतो के पास अपना ब्रह्मास्त्र है जो कि है बेरियन मोड, जिससे उसे इमेंस एबिलिटीज मिलती है। वो इतना फास्ट हो जाता है कि इवन शारिंगन भी कैप्चर नहीं कर सकता। वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि जिगन के रोड्स को भी ब्रेक कर सकता है। उसका ताइजुत्सु लेवल काफी बढ़ जाता है। लेकिन ये मोड के 2 डिसएडवांटेज भी है। एक तो ये काफी लिमिटेड टाइम तक यूज किया जा सकता है एंड उसमें भी सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इस मोड में नारुतो जुत्सु को यूज नहीं कर सकता है। वो ऐसे जुत्सु को यूज नहीं कर सकता है जिसमें ज्यादा चक्रास एंड टाइम लगेंगे। वो इवन शेडो क्लोन्स को भी यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि इस मोड में कुरामा के चक्रास कम टाइम में पूरे यूज होते हैं एंड इसमें भी अगर वो दूसरी जगह पर चक्रास शेयर करेगा तो टाइम की लेंथ काफी कम हो जाएगी। इसलिए जब वो इस मोड को यूज करता है जिगन के सामने तो वो सिर्फ ताइजुत्सु के ऊपर डिपेंडेंट था एंड उसने सिर्फ एक ही बार रासेंगन को भी यूज किया था, क्योंकि कुरामा ने पहले ही समझा दिया था कि इस मोड के डिसएडवांटेज भी होने वाले हैं। पहले अगर हम लोग लूफी के मोड्स की बात करें तो उसके पास 5 गियर्स है एंड वो हाकी में तीनों टाइप की हाकी को यूज कर सकता है। ना सिर्फ तीनों के तीनों हाकी बट उनका एडवांस वर्जन भी यूज कर सकता है, जो कि काफी रेयर है वन पीस यूनिवर्स में। लूफी अपने ब्लड रेगुलेशन की स्पीड बढ़ा देता है, जिससे वो अलग अलग टाइप के गियर्स को यूज करता है। सेकंड एंड थर्ड गियर में वो ब्लड रेगुलेशन स्पीड को बढ़ा देता है, बट थर्ड गियर में वो बॉडी के सिर्फ एक ही पार्ट पे फोकस करता है, जिसके कारण अर्ली स्टेज पे उसकी हाइट छोटे होने लगती थी। गियर 4 में वो अपने हाकी को यूज करता है, जहाँ पर उसके पास 2 टाइप के गियर 4 है एंड ये दोनों ही गियर्स लूफी ने काफी पावरफुल विलन के सामने यूज किए थे एंड वो उन्हें काफी बड़े टक्कर भी दे रहा था। लूफी के पास गियर 5 भी है एंड गियर 5 और कुछ नहीं बल्कि लूफी की अवेकन एबिलिटीज है। जो लोग डेविल फ्रूट खाते हैं उनके पास एक रेयर एबिलिटीज होती है एंड इस एबिलिटी को अवेकन भी कहा जाता है। जब लूफी काइडो से लड़ रहा था तो उस वक्त वो फिर से अनकॉन्शियस हो जाता है एंड एक्सीडेंटली अवेकन भी हो जाता है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इवन अवेकन होने के बाद लूफी ने कुछ ही टाइम में काइडो को बीट कर लिया था। गियर 5 में उसके आसपास की चीज को रबर बना सकता है एंड वो खुद रबर की एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी तक पहुंच सकता है। काइडो के अटैक्स लूफी के गियर 5 में बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहे थे एंड लूफी ने इस गियर को काफी कम टाइम तक यूज भी किया है, तो इसके डिसएडवांटेज के बारे में बताना काफी मुश्किल रहेगा। डेविल फ्रूट यूजर की एक कमजोरी होती है कि वो सी वाटर से कमजोर हो जाते हैं, वो अपनी एनर्जी लूज करने लगते हैं एंड वो कुछ भी करने में कैपेबल नहीं होते। तो यही एक डिसएडवांटेज लूफी के पास रहेगा। अगर हम नारुतो के बेरन मोड को कंसीडरेशन में ले एंड लूफी के गियर 5 को ले तो ये दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल है एंड इनके बीच में कभी बैटल भी हुआ तो टाइम काफी मायने रखेगा, क्योंकि नारुतो का बेरन मोड काफी लिमिटेड टाइम तक रह सकता है एंड लूफी का गियर
फाइव का डिसएडवांटेज पता भी नहीं है, बट उसने भी काफी लिमिटेड टाइम तक यूज किया था। एंड जब वो काइडो के खिलाफ बैटल जीत गया था तो वो फिर से अनकॉन्शियस हो गया था एंड वो काफी दिनों के बाद अपने होश में आया था। सो वी कैन से कि लूफी भी गियर 5 को लिमिटेड टाइम तक यूज कर सकता है। अब देखो नारुतो अगर ताइजुत्सु को भी यूज करेगा तो लूफी के पास हाकी है एंड गियर 5 के कारण वो काफी रबरी है, तो नारुतो का ताइजुत्सु बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। लूफी के पास एक और एडवांटेज है कि वो फ्यूचर को देख सकता है, जो कि नारुतो नहीं कर सकता है। एंड जब लूफी उसके सारे अटैक्स को पहले ही देख सकता है तो ऑब्वियसली उसके पास काफी बड़ा एडवांटेज रहेगा। वैसे अगर पानी को कंसिडरेशन में ले तो लूफी सी वाटर में खड़ा नहीं रह सकता एंड अगर नारुतो लूफी को किसी भी तरीके से पानी में लेके आ जाए तो नारुतो के लिए एडवांटेज रहेगा क्योंकि वो खुद पानी के ऊपर चल सकता है। अब एक चीज है कि अगर लूफी अपने पंचेस को ज्यादा हिट कर पाता है नारुतो को तो उससे नारुतो ड्रेन होने लगेगा एंड उसके चक्रास भी काफी कम होने लगेंगे, जिसके कारण नारुतो का बैरन मोड रिलीज हो जाएगा एंड लूफी जीत जाएगा। बट अगर नारुतो कुरामा के बैरन मोड को छोड़ भी देता है तो उसके पास और 8 टेल बीस्ट भी है, तो नारुतो और 8 टेल बीस्ट के बैरन मोड को भी यूज कर सकता है। बट देखो नारुतो प्रैक्टिकली सारे बैरन मोड को यूज नहीं करेगा एंड अगर सिर्फ एक बैरन मोड की कंसिडरेशन करे तो देखो सब कुछ टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन पहले एग्जॉस्ट होगा। जो पहले एग्जॉस्ट होगा वो हार जाएगा। सो इट्स अप टू यू कि आपकी नजर में कौन जीतेगा। वैसे सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, बट स्टिल आप मुझे बताएं कि आपके क्या ओपिनियन है एंड अगर आपके पास भी ऐसा कोई आइडिया है तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड स्टे ऑसम।